सादर जनस्पर्श गुरु स्वागत है। न्याय धर्म सभा के इस अत्यंत महत्वपूर्ण फेसबुक लाइव कार्यक्रम को देखने और सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न विषयों पर स्वयं आदरणीय गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। इस सिलसिले में गुरुजी आज का जो प्रश्न है वो हमारा ही है। हाल ही में पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में जनता के द्वारा शासकों को बेदखल कर दिया गया। इससे पूर्व बांग्लादेश तथा श्रीलंका में भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई थी। इतिहास को देखने पर हम पाते हैं कि इस तरह की क्रांतियों से प्रत्येक समाज तथा राष्ट्र को गुजरना पड़ता है। चीन, रूस, अमेरिका तथा समूचे यूरोप ने भी भयावह खूनी क्रांतियां देखी, किंतु हम पाते हैं कि स्थितियां ज्यों की त्यों रहती, बल्कि प्रत्येक लगभग 200 वर्षों की अवधि में मनुष्यता पुनः विध्वंस के मुहाने तक आ जाती है। ऐसा क्यों होता है गुरु? क्या ये प्रकृति का चक्र है अथवा इसका कारण मानवीय दुर्गुण है? मार्गदर्शन करने के बाद आदरणीय गुरु। प्रश्न अच्छा है और अभी तो समसामयिक भी है। इसमें दो बातों का समावेश है। एक तो सभ्यता संबंधी बातें हैं और दूसरी बातें संस्कृति से संबंधित हैं। तो मनुष्य के व्यवहार और आचार ये दो पक्ष हैं और ध्यान रखें कि व्यवहार जब मनुष्यों का सद्व्यवहार रहता है तब तो सभ्यता संतुलित बनी रहती है, वरना राष्ट्रीय अथवा राजनैतिक उथल पुथल लगातार चलती है। सरकारों का अलट पलट, जनता द्वारा विद्रोह और वास्तव में नाराजगी खुल के सामने आती है और इसमें राष्ट्रीय व्यवस्थाएं प्रायः ध्वस्त हो जाती हैं, क्योंकि जनता से कोई राज्य कभी लड़ने की स्थिति में नहीं होता। एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ सकता है, एक राजा दूसरे राजा से लड़ सकता है, एक सरकार दूसरे सरकार से लड़ सकती है, लेकिन कोई भी सरकार अपनी जनता से नहीं लड़ सकती, प्रजा से नहीं लड़ सकती। कभी प्रजा को मूर्ख बना करके ही वो इनके हिताधिकारों का नाश करते हैं, इनके साथ अन्याय करते हैं अथवा आपराधिक आचरण करते हैं। तो प्रजा को धोखे में रख कर ही वो सफल होते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। प्रजा को धोखे में रखते हुए उनके साथ लगातार अन्याय करना, उनके हिताधिकारों को, जनाधिकारों को, मानवाधिकारों को पूरी तरह से नष्ट करके रखना, प्रजा में जो भी ज़्यादा समझदार है उसको अपनी तरफ 4% को मिला लेना और टोटल 5% करके 95% को हमेशा दलन दमन उत्पीड़न करते हुए उनके हिताधिकारों को नष्ट करके और बहुत ही आसानी से कोई दुष्ट प्रवृत्ति का राजा अथवा राज्य स्वयं को स्थापित किए रहता है निरंकुश रूप से। उसके लिए उसे जन समर्थन ही हासिल करना पड़ता है, जन विश्वास। बिना धोखा दिए आप उनका विश्वास अर्जित नहीं कर सकते गलत रहते हुए। जनता कभी नहीं चाहती कि उसका शासक गलत हो अथवा उसका शासन गलत हो। जनता हमेशा यही जानती, मानती और जीती है कि राजा सही है, राज्य सही है, सरकार सही है, शासन सही चल रहा है, शासक सही चल रहे हैं। जिस दिन भी पूरी जनता को उनकी गलतियों के कारण ये एहसास हो जाता है कि सरकार उनकी निरर्थक है,
अथवा अन्यायी है, धोखेबाज है, उसी दिन कोई न कोई क्रांति हो जाती है, राज्य बेदखल हो जाता है, सरकारें ढहा दी जाती हैं, शासन उखाड़ दिया जाता है, सत्ताएं उखड़ जाती हैं, जनता से कोई नहीं लड़ सका आज तक। जनता को नेतागण धोखा दे करके ही अपना निरंकुश शासन अन्यायपूर्ण ढंग से स्थापित किए रहते हैं। मानवता ऐसी सामर्थ्य वाली है कि जो बोध शक्ति, तर्क शक्ति से युक्त है। वो हित अहित, उचित अनुचित का बोध कर लेती है। अतः जनता का हित चल रहा है, जनहित के लिए ही वो लगे हुए हैं, जनसेवा के लिए ही वो लगे हुए हैं। लगातार ऐसा पाखंड राज्य को, सरकार को, शासन को या शासक को इस प्रकार का बनाए रखना पड़ता है। यद्यपि वे ऐसा सामान्यतः होते नहीं, हो भी नहीं सकते, होना भी चाहे तो हो नहीं सकते। कोई भी शासन, कोई भी राज्य अगर जनहितकारी होना भी चाहे तो भी नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वे टिक नहीं पाएंगे। दूसरा पाखंडी कोई झूठा पाखंड करके उनको गलत साबित करके सत्ता में आ जाएगा, अथवा छल कपट, दांव पेच, हेरा फेरी, कूटनीतिक उपायों द्वारा वो सत्ता हथिया लेगा। आप पूरा इतिहास उठा के देखें तो कूटनैतिक छल कपट, जो जैसे पंचकूटनीतियां कही गई हैं, कोई ना कोई कभी चाणक्य कर रहा है, तो कभी कोई नंद वंश वाला कर रहा है, तो कोई मौर्य वंश वाला कर रहा है, तो कोई शक वंश वाला कर रहा है। तो शाक्य, हूण, ये सब, या बौद्ध, जैन, ये सब अपनी अपनी प्रभुसत्ता हजारों साल तक भारत में कायम रखे। फिर बाद में इन दोनों को हरा करके मुसलमान कब्जे में रहा, फिर मुसलमानों को हरा करके ईसाई कब्जे में रहा। भारत को पिछले लगभग 4000 साल से ये 3-4 कौमों ने पूरी तरह से गुलाम बना रखा है। बौद्धों ने, जैनों ने, और उसके बाद मुस्लिमों ने, और उसके बाद ईसाइयों ने अथवा अंग्रेजों ने कह लो। इस सांप्रदायिक उन्माद लेके आ जाते हैं, कोई ना कोई ब्रांड लेके आते हैं। शकों ने कब्जा बनाने के लिए जब देखा कि हथियार से अब जनता उनको पहचानने लग गई, हथियार से ज्यादा कब्जा नहीं चलेगा, उखाड़ दिए जाएंगे, तब उन्होंने बौद्ध का नाटक किया। बुद्ध नाम का एक फर्जी कैरेक्टर तैयार किया, जिस व्यक्ति को ना कोई ज्ञान था, ना ही कोई उनके भीतर किसी प्रकार की धार्मिकता थी, ना ही उन्हें कुछ सत का कोई बोध था, सत्य और असत्य के बीच का उन्हें अंतराल भी पता नहीं था। वो जीवन को ही दुख बताते रहे जीवन भर, जबकि दुख में जीवन की कोई संभावना ही नहीं। दुख का संबंध मृत्यु से है। और ये कॉमन सेंस की बात भी पूरी दुनिया को गलत ब्रांडिंग करके टोपी पहना दी गई, और पिछले 2500 साल से वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। 1-2 दिन की बात नहीं, उनका पूरा कंसेप्ट ही, ना उसमें कोई धार्मिकता है, ना कोई सामाजिकता है, ना कोई उसमें बुद्धिमत्ता है। महावीर को एक फर्जी कैरेक्टर बना के उनको बैठा दिया गया, बुद्ध को एक फर्जी कैरेक्टर बना के पूरे देश पे थोप दिया गया। फिर उसके बाद मुसलमानों ने मोहम्मद का एक फर्जी कैरेक्टर बना के भारत पे थोप दिया, और अल्लाह फरमा रहा है मोहम्मद के माध्यम से, मोहम्मद की बड़ी साधारण सी बातों को उन्होंने अल्लाह की बातें बता बता के और पूरी दुनिया को दिग्भ्रमित कर रखा।
आज भी कर रहे हैं। ईसाइयों ने जीसस को ईश्वर का पुत्र बता बता के पूरी दुनिया पर थोप दिया। एक उन्होंने ब्रांडिंग की, फिर गांधी की ब्रांडिंग करके कांग्रेसियों ने 75 साल ठगा। राम की ब्रांडिंग करके भाजपाई ठग रहे हैं। प्रभु सत्ता अपनी बना लेते हैं सब। ये कोई भी इसी तरह कर रहा है। सम्राट अशोक ने अगर बुद्ध का ये पाखंड ना किया होता जन विश्वास के लिए, जब जनता का समर्थन नहीं होगा तो कोई भी राजतंत्र भी नहीं टिकेगा, राजतंत्र भी बेदखल हो जाएगा। लोकतंत्र तो छोड़िए, लोकतंत्र तो वैसे भी अभी नहीं है, लोकतंत्र के नाम से राजतंत्र ही चलता है। तंत्र कहते हैं शासन को, व्यवस्था को। तो तंत्र माने शासन, जनता की शासन में भागीदारी, जनता के द्वारा शासन पर अंकुश प्रतिष्ठित हो। शासन के 3 पार्ट हैं, विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका। इन पर जन नियंत्रण कहां है? विधायिका द्वारा बनाए गए विधान नियम विधायिका स्वयं पारित कर लेती है, जनता से कोई जनमत लेने की आज तक चेष्टा नहीं की गई। मंत्रिका का ना नियोजन होता है जनता द्वारा, ना उनकी नीतियों को पारित खारिज किया जाता है। जजों का ना नियोजन होता है, न्यायाधीशों का, और ना ही उनके द्वारा किए गए न्यायों पर कोई जनमत की आवश्यकता अनुभव की जाती है। कोई जनमताधिकार नहीं है आपको तीनों में, ना विधायिका पर है, ना मंत्रिका पर है, ना न्यायिका पर है। उनके द्वारा बनाए गए नियम, नीति, निर्णय तीनों ही उन्हीं के द्वारा पारित खारिज कर लिए जाते हैं। अगर राजाओं के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा ही सारी शासन व्यवस्था के नियम, नीति, निर्णय स्वयं ही बनाए और पारित खारिज किए जा रहे हैं, तो जनता का शासन कहां बचा? जनता शासक चुन रही है, शासन तो चुन ही नहीं रही है। और तंत्र माने शासन होता है, तो लोकतंत्र माने लोगों का शासन। तो शासन में तो जनता की कोई भूमिका ही नहीं। नियम, नीति, निर्णय पारित खारिज करने में जनता की कोई भूमिका भी नहीं किसी देश के तथाकथित लोकतंत्र में। वो राजा चुन रहे हो, राजा ही बैठा है और राजा के हाथ में सारा शासन चला गया, तो राजतंत्र ही तो हुआ। जब सारा तंत्र राज्य के हाथ में है, राजा के हाथ में है, तो राजतंत्र ही हुआ। ये एक सामान्य सी बात है, आप इसे भली भांति समझ सकते हैं कि लोकतंत्र की जो बात कही जा रही है, पहले तो लोकतंत्र कोई प्रमाणित नहीं हो रहा। दूसरी बात हमने कही कि लोकतंत्र हो या राजतंत्र हो, दोनों में जन समर्थन चाहिए, जन सहमति चाहिए। ये वोटिंग कराएं चाहे ना कराएं, लेकिन जन विश्वास तो उनको अर्जित करना ही होता है, नहीं तो राजगद्दी पर बैठे नहीं रह सकते। इतना उपद्रव होगा देश में कि अब राज्य उखड़ जाएगा। इसीलिए बीच बीच में जनता में जब अविश्वास फैल जाता है, तब वो श्रीलंका का शासन उखाड़ देती है, कभी नेपाल का शासन उखाड़ देती है, कभी बांग्लादेश का उखाड़ देती है, कभी अफगानिस्तान का उखाड़ देती है। और ये क्रिया निरंतर चलती रहेगी। जनक्रांतियों ने ही रूस की जारशाही को समाप्त किया, फ्रांस की क्रांति, आप सभी देशों की क्रांतियों के बारे में आप जानते हैं। जनता का अविश्वास पनपा, जन विद्रोह शुरू हुआ। और जन विद्रोह को जितना जो दबाने की चेष्टा करता है, जनमत, जनसहमति उतनी खोती जाती है, जन समर्थन उतना टूटता जाता है। जनता पर जितना आप शक्ति बरतते जाओगे, उतना जन सहमति और जन समर्थन आपका कम होता जाएगा। तो दुष्टता में झूठा जन विश्वास अर्जित किया जाता है। सो उन लोगों ने कर रखा है, किसी ने 100 साल से कर रखा, किसी ने 50 साल से कर रखा, किसी ने 10 साल से कर रखा, कोई कोई पहले हजारों साल तक इसी तरह झूठा बनाए रखते थे जन विश्वास।
इसीलिए थोड़ा बहुत दान दक्षिणा जनता में करते रहते थे। कभी भंडारा कर दिया, खाना खिला रहे हैं, कभी कुछ बांट रहे हैं, कभी सबको साड़ी बांट रहे हैं, कभी सबको लैपटॉप बांट रहे हैं, कभी सबको फ्री में पैसा देने का एक तरीके से ब्राइबिंग कर रहे हैं, जैसे मछली को चुग्गा डालते हैं, चारा डालते हैं। अब मछलियां उन पर अंधविश्वास में फंसी रहती हैं, तो उन पर विश्वास की जरूरत कहां है? किसी राजनेता अथवा राजा पर विश्वास की आवश्यकता कहां है? डेमोक्रेसी कहती है, लोकतंत्र कहता है कि लोगों के द्वारा आप शासन के नियम नीति निर्णय पारित खारिज करवाना शुरू कर दो तो जनता का अंकुश राज्य पर हमेशा कायम रहेगा। जन विश्वास की जरूरत ही नहीं रहेगी उनको। जन विश्वास की जब राज्य को जरूरत नहीं होगी तो राज्य के प्रति राजद्रोह भी जनता द्वारा कभी नहीं होगा। जन विश्वास ही इसका मूल कारण है। उनको जन विश्वास बनाना क्यों पड़ रहा है अपने ऊपर? यदि नियम नीति निर्णय पर, माने शासन पर यदि जनमत जनसामति प्रतिष्ठित हो जाए तो राजा को या राजनेता को जन विश्वास अर्जित नहीं करना पड़ेगा, तो जन विद्रोह भी नहीं होगा। क्योंकि जन विद्रोह का मतलब है जनता का अविश्वास पनप गया है, तभी तो जन विद्रोह हुआ। तो अगर विश्वास की आवश्यकता नहीं होगी तो जन विद्रोह की बात भी समाप्त हो जाएगी। ये तो सीधी सीधी थ्योरी है, इसे कोई सामान्य बुद्धि का आदमी भी समझ सकता है, तो देश का पढ़ा लिखा आदमी कैसे नहीं समझेगा? नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने की व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं, जो पूरी दुनिया में नहीं है। अतः झूठा जन विश्वास राजनेता या राजा को लगातार अर्जित करते रहना पड़ेगा। अब उसके लिए चाहे पकौड़ी बांटनी पड़े, चाहे महिलाओं को 2-2 हजार रुपए का घूस देना पड़े, चाहे गरीबों को 5-5 किलो राशन बांटना पड़े, ये जन विश्वास अर्जित करने की विधियां हैं। इसे दान नीति कहते हैं, कूटनीति का ये चौथा उपाय है। साम, छल, दंड, दान और भेद, ये पंच कूटनीतियां हैं। तो साम नीति, छल नीति, दंड नीति, दान नीति और भेद नीति, डिवाइड एंड रूल को भेद नीति कहते हैं। तो दान नीति के द्वारा आप जन विश्वास अर्जित करते हैं। कैसे कि सबको 5-5 किलो राशन बटेगा। अब 5-5 किलो राशन किसको मिल रहा है? टॉप क्लास को नहीं, नीचे की क्लास को मिलेगा। तथा कथित उनका राशन कार्ड, मतलब एक गरीब का राशन कार्ड, पीला कार्ड, फिर ऐसे कार्ड बनाए जाते हैं। उन कार्डों का उनकी आर्थिक स्थिति से सीधा संबंध है। तो बहुसंख्यक हैं वो, तो बहुसंख्यकों को ब्राइब करो, घूस दो, धोखा दो, बहुत सी मछलियों के लिए चारा फेंक दो और फिर उनकी किस्मत लूट लो, उनका जीवन लूट लो, उनके साथ धोखा करो। तो अब इस जन विश्वास को अर्जित करने के लिए ये तरह तरह के पाखंड करते हैं। सामनीति, आपको झूठा सम्मान देंगे। कैसे? जैसे विकलांगों को दिव्यांग बताना, उनके अंग दिव्य कहां हैं? आपने दिव्यांग कैसे घोषित कर दिया उनको? दिव्य माने तो बहुत सुंदर, सुपुष्ट, समुन्नत। इसे कहते हैं झूठा सम्मान देना, जो उनकी स्थिति नहीं। एक किसी अंधे आदमी को आप सुनेत्रवान बोलो, कैसा लगेगा? सुनैना बोलो किसी अंधी स्त्री को, कैसा लगेगा? उसको अंदर अंदर तो पता रहेगा ही कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन ऊपरी ऐसा थोप करके झूठा साम नीति के जरिए राजनेता आपको ऐसे फंसाता है कि काले को गोरा बताएगा वो,
कि तुम बहुत गौरवर्ण हो। झूठा सम्मान देना ही साम नीति कहलाता है। फिर छल नीति। छल नीति भी क्या होती है कि वो आपके लिए जान दे सकते हैं लेकिन जानकारी नहीं दे सकते। आपको पता ही नहीं चलने देंगे कि ये सड़क पास की गई है, कितना पैसा लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है, किसको ठेका दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कोई जानकारी नहीं दी। वो जान दे सकते हैं लेकिन जानकारी नहीं, जानकारी देने से बचते हैं। उनसे पूछो कि रेपो रेट लगाने का क्या आधार है, बताने की स्थिति में नहीं। उनसे पूछो कि राज्य में जो 100 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करते हो टैक्स से, इस पैसे का क्या करते हो, कहां जाता है? इससे शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण, जनहित के 4 ही कार्य हैं, 4 में से एक भी कार्य नहीं करते हो। वो सारा का सारा अपनी सुरक्षा, अपना सुख, अपना सम्मान, अपने लिए संसाधन, अपने लिए शिक्षा का इंतजाम 1 से 5% आदमी कर रहा है। और ये दैत्य लोक में अनादिकाल से ये चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक जो झूठा जनविश्वास कूटनैतिक उपायों द्वारा अर्जित किया जाता है, ये कभी ना कभी बार बार आप मछली को चारा डाल रहे हैं, जाल में फंसा रहे हैं। एक बार स्लिप मार के जो मछलियां भाग गईं तो वो जल्दी नहीं आती हैं और दूसरों को भी भड़का सकती हैं कि वहां मत जाना, वो जाल लगाए हुए, चारा नहीं डाल रहा है, चारा तो बहाना है। अगर आपको पता चल जाए कि राशन कार्ड एक बहाना है, शासन कार्ड वो अपने पास रखते हैं और राशन कार्ड आपको बनाते हैं, और शासन कार्ड आपके हाथ में आ जाए तो राशन अपने आप है, आपको रोजगार मिल जाएगा। राशन लेके क्या करोगे? तो शिक्षा रोजगार देते नहीं, इसीलिए आपको प्रौढ़ शिक्षा चलाते हैं, इसीलिए आपको राशन कार्ड देते हैं। शिक्षा रोजगार देते हैं तो प्रौढ़ शिक्षा की जरूरत नहीं, अक्षर ज्ञान की साक्षरता मिशन चलाते हैं। मानवता के प्रति कितना बड़ा अपराध है साक्षरता मिशन। शिक्षा चाहिए कि साक्षरता चाहिए कि अक्षर पहचानना तुमको आ जाए। ये कितनी धूर्तता है। बुढ़ापे में अक्षर पहचानवा रहे हैं उसको, जिंदगी बर्बाद कर दी उसकी। बौद्धिक विकास होता है, पूरा जीवन विकसित होता है। शिक्षा के द्वारा 4 Qs विकसित होते हैं, PQ, IQ, EQ, SQ। इसी के जरिए आपके जीवन के 4 सामर्थ्य विकसित होते हैं। इन चारों सामर्थ्यों को द्वारा ही आपका वर्णोत्थान होता है। तो वर्ण तो हटा के आपको जाति व्यवस्था में फंसा दिया। वर्ण जो है पात्रता है, तो आपका गुणात्मक उत्थान हो, पात्रता का उत्थान हो, जीवन का विकास हो, इसके लिए शिक्षा की जरूरत है 4 आयाम में। फिर उसके बाद कृषि, वाणिज्य, राजनीतित्व का आपको पात्रता अनुसार एक पद प्राप्त हो, संपदा प्राप्त हो। और जो लोग कुछ काम करने की स्थिति में नहीं है, पशुवत हैं, उनको सबको वन संपदा दी जानी चाहिए। जल जंगल जमीन उनकी है। नक्सली बेचारे आदिवासी सब परेशान हैं, उनकी जल जंगल जमीन हथियाए हुए हैं दूसरे लोग, सरकारें हथियाए हुए हैं। तो वो जंगली आदमी कैसे जिएंगे? मारामारी मचेगी। सो मची हुई है पूरी दुनिया में। तो इसे समझ लें कि जनता के साथ छल कपट के द्वारा, झूठा सम्मान के द्वारा, झूठी दान नीति के द्वारा दंड भय दिखा करके और उनको विवश किया जाता है कि वो प्रजा के रूप में बने रहें, विद्रोह ना करें। और कोई संभावना दिखी कि ज्यादा मिलके कहीं आंदोलन कर लें तो डिवाइड एंड रूल कर देंगे। वो 2-4 फांक में तुमको फाड़ देंगे। उसके 2 नेताओं को बुलाएंगे और उनमें आधा आधा कर देंगे। कहेंगे आधे तुम्हारे समर्थक, आधे तो आधे आधे ले जाओ। अब जन समर्थन टूट गया। जन विद्रोह में जो भीड़ बढ़ रही थी वो खत्म हो गई, उन्होंने डिवाइड कर दिया उसको। 2 नेता पकड़ गए, उन्हीं के 2 नेता पकड़ लेते हैं। आंदोलनकारियों में से जो प्रमुख होते हैं उनमें से एक को पकड़ के उसको पैसा वैसा खिला के पटा पुटा के और उससे आंदोलन का आधा बोले उधर ले जाओ दूसरी तरफ। तो वो आधे आदमियों को लेके चला जाता है कि भाइयों ऐसा नहीं होगा, अब आंदोलन ऐसा होगा।
अब चूंकि उसने समर्थन उनका हासिल किया हुआ है तो उनकी बात मान करके जनता उधर चली जाती, आधी डिवाइड हो गई, और उनका सीधा काम हो गया, इसको 2-4 लाख रुपए पकड़ा दिए नेता को। इसने सोचा इस सीजन की कमाई हो गई, अब अगले सीजन में फिर देखेंगे। इस तरह से डिवाइड एंड रूल कर करके वो अपनी प्रभुसत्ता बनाए रखते हैं। लेकिन कभी ना कभी ये पर्दाफाश हो जाता है तो जनता क्या करती है, फिर अपने लीडर भी हटा देती है। खुल के नंगा नाच पूरी जनता का शुरू होता है, उसमें कोई लीडर नहीं होता। तो अभी जो हुआ है वो उनके नेता से मुक्त ये सारा आंदोलन था। श्रीलंका वाला भी आम जनता, उसका कोई लीडर नहीं, जिसकी जो मर्जी कर रहा है। तो जो मर्जी कर रहा है, कोई राष्ट्रपति के घर में घुसा जा रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई उनके स्विमिंग पूल में नहा रहा है, कोई रेडियो उठाया जा रहा है, कोई टेलीविजन उठाया जा रहा है। एक तरीके अफरा तफरी जनता ने मचा दी, और जनता किसी की नहीं सुना, अपने नेताओं की भी नहीं सुन रही हो। ये क्या है? ये पूर्ण अविश्वास पैदा हो जाना सरकार का जनता के बीच में सरकार के प्रति। तो और उनके जो लीडर रहते हैं आंदोलनकारियों के, वो भी अपना विश्वास खो बैठते हैं, तब ये कंप्लीट अफरा तफरी मचती है। तो ये बारंबार ये स्थिति बनी रहती है। इसके लिए ही वो झूठा भगवान गढ़ते हैं, अल्लाह मियाँ गढ़ते हैं, खुदा गढ़ते हैं, मोहम्मद गढ़ते हैं, बुद्ध गढ़ते हैं, महावीर गढ़ते हैं। ये सारे फर्जी कैरेक्टर हैं, इनको भगवान बना के परोस दिया जाता है। कबीर को परमात्मा से भी ऊपर 2-4 अड्डा बैठा देते हैं, नानक को बैठा देते हैं, अन्य दूसरों को बैठा देते हैं, जबकि ये साधारण संत हैं, ये भक्त किस्म के संत हैं, इनमें भगवत्ता नाम की कोई चीज नहीं। ये जितना भी आप बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक आदि सब जानते हो, मोहम्मद, जीसस, ये भक्त किस्म के हैं, इनमें भगवत्ता थोड़ी ना है। कोई भगवत्ता नहीं है उनमें, कोई सर्वहितकारी बात नहीं करते। कोई कबीर, बुद्ध, महावीर कोई बोले हों कि सबको शिक्षा दी जाए, कहीं दिखाइए हमको। एजुकेशन टू ऑल, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, एकोमोडेशन टू ऑल, प्रोटेक्शन टू ऑल की बात ही नहीं करते। अल्लाह चाहिए लेकिन आल नहीं, और अल्लाह का तो मतलब है सर्वव्यापी होता है। आल माने उर्दू में भी सर्व ही होता है, आल माने पूरा, अंग्रेजी में भी होता है पूरा, सब कुछ, सबके लिए। आलमाइटी माने सर्वसमर्थ होता है, तो सर्वात्मा के अर्थ में ही है। लेकिन कभी उनके आड़ में झाड़ काटने वाले ये तथाकथित धार्मिक लीडरान या राजनीतिक लीडरान ये क्या करते हैं? ये सारी उल्टी बातें करते हैं। समस्त बातें स्वार्थ से भरी हुई होती हैं। बुद्ध की बातें स्वार्थपूर्ण है, महावीर की बातें स्वार्थपूर्ण है। वो कहते हैं सब समान है, बुद्ध महावीर दोनों बोले। जब सब समान है तो फिर मौर्य वंश गद्दी पर कैसे बैठ रहा है बौद्धों का? सब समान है तो सबको समान रूप से गद्दी पे बैठने दो। सबको समान रूप से बैठने की बात करोगे तो आपको वरीयता क्रम की बात करनी पड़ेगी। लो, अब पात्रता अनुसार पद नियोजन, वर्णोत्थान करना पड़ेगा, परीक्षण प्रारंभ करना पड़ेगा, योग्यता का पैरामीटर निर्धारित करना पड़ेगा। कभी बुद्ध का, बौद्धों के किसी शासन काल में आप बताइए कहीं कोई पात्रता परीक्षण का हुआ? नेवर। तो फिर किसी को भी देखो, पूरे देश में बुद्ध की मूर्ति गढ़वा के लगा दी। अब बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि कहीं नहीं बोल रहे। सनातन धर्म अकेला है जो सत्यम शरणम गच्छामि की बात करता है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अब देखें, ये सर्वहितकारिता की बात, ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल सबके लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए शिक्षा की बात करता है, ज्ञान गुण के विकास की बात करता है, और फिर गुणानुसार गृहस्थाश्रम में कर्मों के विभाजन की बात करता है। भगवत गीता में आप पढ़ते हैं, चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, गुणानुसार कर्मों का विभाजन। पहले गुणात्मक उत्थान ब्रह्मचर्य आश्रम में, फिर गृहस्थाश्रम में
गुणानुसार कर्मों का विभाजन। अब आगे लिखा है गीता में ही, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुवैर गुणैः। स्वाभाविक गुणदशा उनके वर्तमान में क्या है ये देख लो, परीक्षण करो, और जैसी जिसकी जो गुणवत्ता, क्षमता, योग्यता, पात्रता, अर्हता सिद्ध हो, उस कर्म में उसकी नियुक्ति कर दो। स्वभाव प्रभुवैर गुणैः, स्वाभाविक रूप से प्रभावशील गुणों के अनुरूप उसका कर्म विभाजित करो। तो ये तो कह रहे हैं गुण कर्म विभाग सा, गुणानुसार कर्मों का विभाजन। तो जिसमें जो गुण सिद्ध हो उसको वो कर्म दे दो। ये बिल्कुल सामान्य से सामान्य बात है, ये फ्लैट जस्टिस है, इसमें कहां दिक्कत है। तो जैसे ही आप न्याय को एक्सेप्ट करते हैं तो जन विश्वास आपको अर्जित नहीं करना पड़ेगा, आप जनता से समर्थन ले लीजिए। अभी कोई एक उसका अंश हमने देखा, एफबी पे जा रहा था, कोई वीडियो छोटा सा था, उसमें वो बता रहे हैं एक अंग्रेज कोई दूसरे उसको अंग्रेज अधिकारी को कहता है कि यू आर द लॉ। हमने वो वीडियो शेयर भी किया है। वो कहता है यू आर द लॉ। सरदार भगत सिंह उस फिल्म में, सरदार भगत सिंह की बात चल रही वहां, और अजय देवगन ने रोल किया है। तो वो कहते हैं कि वो तुम ही कानून हो, इमरजेंसी थोप सकते हो, वो आदमी ही कानून है। इसी से समझ लो क्या नाटक है। उस फिल्म को देख के काफी समझ सकते हो कि जनता के हाथ में नियम नीति निर्णय वो नहीं देते। इसीलिए शासन के 3 अंग, नियम नीति निर्णय, ये जिस दिन जनता के हाथ में आ गया उस दिन जन विश्वास नहीं अर्जित करना पड़ेगा नेता को। जन विश्वास अर्जित करके वो सत्ता भी नहीं हासिल कर पाएगा, हासिल करके भी वो सत्ता उसके हाथ में नहीं रहेगी, जनता के हाथ में ही रहेगी। नियम नीति निर्णय जो पारित खारिज करता है ना, उसी के हाथ में सत्ता कहलाती है। और नेता वर्ग फिर ये हो जाएगा एक सामान्य कर्मचारी, नियम बनाने वाला, नीति बनाने वाला, निर्णय करने वाला। अब पारित खारिज जनता करेगी। अब आप सोच लो, क्लियर कट स्वतंत्रता, बिना किसी आंदोलन की, बिना मारपीट की। अब जन विश्वास तब कभी नहीं बिगड़ेगा, तब जन विद्रोह नहीं होगा, जनता का कोई रोष नहीं उत्पन्न होगा, सरकारों का ध्वंस नहीं होगा। तो ये सीधी सी प्रक्रिया है, आप समझ सकते हैं। बात बड़ी स्पष्ट है और आशा है ये प्रश्न का उत्तर मिला होगा। सम्यक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरु जी। एक बहुत जटिल और वैश्विक प्रश्न को आपने बहुत सरलता ढंग से हम सभी को बताया। आपने बताया कि जब तक शासन व्यवस्था पर जनता का अंकुश और नियंत्रण स्थापित नहीं हो जाता, तब तक शासनकर्ता जन विश्वास को अर्जित करने के लिए बाध्य रहेंगे। और इसके लिए वे ऐसा देखा गया है कि कूटनैतिक प्रपंचों का भी सहारा लेंगे, और पर्दाफाश होने पर जन विद्रोह होना स्वाभाविक बात है। अर्थात महालोकतंत्र की स्थापना के बगैर ये जो वैश्विक समस्या है, इसका और कोई समाधान संभव नहीं। आप सभी देखने और सुनने वालों से अपील यही है कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, ताकि ये जन जन तक पहुंच सके। हम सभी इस मंच पर पुनः एकत्रित होंगे अगले रविवार एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि, ओम तत्सत।